हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। साथ ही के साथ में हम देख लेंगे कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के लिए हमारे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारा पीसीआर डेटा कितना चल रहा है, ऑप्शंस में कहाँ बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं वो भी आज की वीडियो में देख लेंगे और कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। कल भी यही बताया था कि ट्रेंड लाइन से आपका सपोर्ट आया है, 400 का ब्रेकआउट आपका आ सकता है, चांसेस हैं। 400 का ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा एक कैंडल से दिया। हाँ, 400 के ऊपर इंट्राडे में आप जाते और वहां से रिजेक्शन लेके या फिर ब्रेकआउट फेलियर होता और मैं नीचे सस्टेन कर जाता, एटलीस्ट 300 के नीचे अगर मेरी क्लोजिंग होती तो इसको एक डबल टॉप आप मान सकते थे। अब नेक्स्ट सिनेरियो में देख लेते हैं हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। ब्रेकआउट आपका 350 का था, ब्रेकडाउन आपका 250 का था। 250 पॉइंट्स का मूवमेंट था। 350 के ब्रेकआउट के बाद सीधे टारगेट हमारे 600 के थे और 250 के ब्रेकडाउन के बाद हमारे टारगेट 24,000 के थे। गैप अप में ही हमें ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी किया, वहां पे एक रेंज भी बनाई, बाद में उसका ब्रेकआउट भी आया। अब मेरे सीधे सीधे टारगेट निकल के आ रहे हैं 24,600 तक, जो कि आज कंप्लीट नहीं हो पाया और इस टारगेट को कहीं ना कहीं मार्केट ने कल के लिए रख दिया, क्योंकि कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऑप्शंस के प्रीमियम जो है उनको उड़ाया जा रहा है। जब प्राइस मूव नहीं होता और एक्सपायरी पास आती जाती है तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस ईटिंग आपकी चल जाती है। लेकिन ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट भी होगा क्योंकि इंडिया विक्स पिछले 2 दिनों में लगभग 12 से 13% ऊपर आ चुका है और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी मेरे को दिखाई नहीं दे रही। अब ये वॉलेटिलिटी आपकी हो सकती है कि आज की जो फेड स्पीच है उसके बाद आपके मार्केट में आए। सबको इतना थका दो ऑप्शंस में कि जब मूवमेंट आए तो कोई मूवमेंट कैच ही ना कर पाए। मार्केट का सीधा सीधा फंडा ये होता है। आज की स्लो स्पीड का सबसे बड़ा रीजन था बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट था नहीं और बैंकिंग के स्टॉक थोड़े नीचे थे, प्राइवेट्स थोड़े नीचे थे, लेकिन साथ ही के साथ में आपके पीएसयूज हैं वो थोड़े ऊपर थे। तो बैंक निफ्टी को भी वहां एक जगह पे सस्टेन किया गया। निफ्टी का ब्रेकआउट सीधा सीधा सुबह ही हो गया था 350 के ऊपर। 350 से आप 600 के टारगेट थे, 440 आप आ चुके हो। मोटा मोटी 100 पॉइंट आपको देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी 160 पॉइंट आपके बाकी हैं। बैंक निफ्टी आज डाउन था, लेकिन निफ्टी में सेक्टर्स थे जिनकी वजह से निफ्टी में बाइंग दिखाई गई। ऑटोज, सीमेंट थे, फार्मा था, आपका एफएमसीजी स्टॉक्स थे। तो ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी को एक जगह रोका जा रहा है और निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स से बाइंग दिखा के निफ्टी को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर लेके जा रहे हैं। कल के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी का एक ब्रेकआउट दिला दें 850 के ऊपर, और 850 के ऊपर आपके सीधे सीधे टारगेट 53,000 के और 53,000 के ऊपर 53,200 के बन के आ सकते हैं 850 के ऊपर। और उस सिनेरियो में निफ्टी भी कहीं ना कहीं 24,600 तक चले जाओ, जो ट्रायंगल का आपका टारगेट है वो आपको अचीव हो जाए। और आप लिंक करके अगर देखोगे, निफ्टी में स्पीड स्लो थी, कुछ सेक्टर्स की वजह से निफ्टी में ग्रेजुअली बाइंग आती जा रही है। बैंक निफ्टी को एक जगह सस्टेन किया जा रहा है। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो देखोगे तो वो 0.64 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक से नीचे होता है तो मैं देखता हूँ कि कॉल राइटर ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, और उन कॉल राइटर्स का अगर कल कटा और 850 के ऊपर बैंक निफ्टी आया, बैंक निफ्टी शूट अप होगा, तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत अहम होंगे। 850 के ऊपर आप बाइंग करके चल सकते हो 53,200 तक, और जो ब्रेकडाउन होंगे उनका कंसिडरेशन सीधा यही होगा 52,200 के नीचे आप सेल करो। निफ्टी में जो लेवल्स हैं, निफ्टी में ब्रेकआउट है वो हो चुका है 350 के ऊपर। जब तक आप सस्टेन कर रहे हो 24,600 तक आ सकते हो। 350 के नीचे थोड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी की निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद जो स्लो स्पीड आई है उसका रीज़न कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.64 का है, मतलब वहाँ पे कॉल राइटर हैं और बैंक निफ्टी को एक जगह सस्टेन किया जा रहा है। कल के लिए हो सकता है, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी का 850 के ऊपर आपको ब्रेकआउट एक देखने को मिल जाए, जिसके बाद स्पीड आएगी और उस स्पीड की वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी भी अपने 24,600 के टारगेट अचीव कर लेगा। और ऑप्शंस बायर के लिए तो मार्केट अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। आप विक्स देखो, विक्स आपका 2 दिनों में 12-13% ऊपर आया है, लेकिन मार्केट में कुछ इतनी वॉलेटिलिटी मुझे देखने को नहीं मिल रही, और बैंक निफ्टी में तो कुछ नहीं है भाई। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे आज की पूरी रेंज तो वो है 750 से लेके 500 तक। 250 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी काम ही नहीं करता। और निफ्टी की भी आज अगर पूरी रेंज देखोगे आप तो 330 से लेके 440 तक 110 पॉइंट की रेंज ही थी जिसमें निफ्टी ने पूरे दिन काम किया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ स्टॉक्स की
सबसे पहला स्टॉक अगर मैं देखूँ लुपिन का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने काफ़ी टाइम एक रेंज के अंदर निकाला था। उस रेंज का जो बॉटम था वो 1550 के आसपास था और टॉप था कहीं ना कहीं 1700 के पास। रेंज थी 150 पॉइंट्स की, उसको 1700 में अगर आप ऐड करोगे तो 1850 के टारगेट मिल रहे हैं आपके, और आज कहीं ना कहीं 1800 के ऊपर आपका ब्रेकआउट भी आया है। तो कल के लिए आप देखना, जब तक ये 1800 के नीचे नहीं जाता काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि 1850 तक आपको मिल जाए, और 1790 के नीचे आप सेल भी करके चल सकते हो, जिसमें 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। दूसरे स्टॉक की बात कर रहे हैं कल के लिए, वो होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक थ्योरी ये चलेगी कि जो ये गैप हुआ था उसके बाद 2 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। पहली बार है स्टॉक ने जब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है, मतलब कि गैप के अंदर क्लोज किया है। तो कल के लिए टाटा मोटर्स जब तक 1010 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आपके चांसेस होंगे कि 1035 तक आप जा सकते हो। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो होगा आपका ग्रासिम में एक पोलन फ्लैग की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन पोलन फ्लैग को ना देखते हुए उससे पहले मैं देख लूंगा कि एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। जो रेंज थी मेरी 2700 से लेके 2770 तक, 70 पॉइंट्स की। अब 70 पॉइंट्स के ऊपर आपका ब्रेकआउट हुआ है, 2790 का आपकी क्लोजिंग है। अगर कल स्टॉक 2800 के ऊपर आता है तो 2790 का एक एसएल और 2840 का आपके टारगेट ग्रासिम के अंदर बन के आ सकते हैं। आज की जाते जाते कैंडल सबसे अच्छी ग्रासिम ने खींची थी, जो स्पीड आई थी आपकी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कल ग्रासिम रॉकेट होगा। तीसरे स्टॉक की अगर बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखता हूं तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। आज भी आपने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के पास से ही सपोर्ट लिया है। कल के लिए अगर आज का हाई मेरा टूटता है 11,800, अगर आपका टूटता है तो हो सकता है इस हफ्ते में आप दोबारा 12,000 को टेस्ट करो, तो ये थोड़ा होल्डिंग ट्रेड होगा। तो ये आपके स्टॉक्स हुए। कई ट्रेडर्स हैं जो सेल भी करना चाहते हैं, शॉर्ट भी करना चाहते हैं। जब तक मेरा इंडेक्स निफ्टी नेगेटिव पैटर्न या फिर कुछ ब्रेकडाउन नहीं दिखाता, तब तक आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट मत करना। और ये तो मेजर स्टॉक है, निफ्टी 50 के ही स्टॉक है। अगर इंडेक्स आपका पॉजिटिव चल रहा है तो ट्राई कीजिए कि आप स्टॉक्स में भी बाइंग करने का ही सोचो, सेल का मत सोचना, क्योंकि इंडेक्स को देख के स्टॉक भी थोड़ा घूम जाते हैं और उनके वजह से आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय, गुड लक। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।